आइए शुरू करते हैं बुधवार के दिन भगवान गणेश की व्रत कथा। गणेश जी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वो रोज मिट्टी के गणेश बनाए और वह रोज ही गल जाएं। उसके घर के पास एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया मकान बनाने वाले कारीगरों के पास जाकर बोली, मेरे लिए पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, माई जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में हम अपनी दीवार न छीनेंगे। बुढ़िया बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहते ही उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। अब जब भी वो दीवार चिन्हे और ढा देवे इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम में सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। कारीगर कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा लिए एक पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने उसका काम नहीं किया तो उसने तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से हमारी दीवार सीधी नहीं बन रही है। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, माई हम तेरा सोने का गणेश कर देंगे, बस हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को जैसे ही सोने का गणेश गढ़ा, सेठ की दीवार सीधी हो गई। आइए शुरू करते हैं दूसरी कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म कर्म के काम में मन नहीं लगता था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन को सकट चौथ की पूजा कर उसने इस व्रत का महत्व पूछा। साहूकारनी को सकट चौथ व्रत या तिलकुट चौथ व्रत की महिमा बताते हुए पड़ोसन कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, बुद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त करता है। साहूकारनी ने व्रत का लाभ जानकर सकट चौथ व्रत करने का संकल्प किया। साहूकारनी ने कहा कि वह मां बनती है तो सकट चौथ व्रत करेगी और गणेश जी को 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। गणेश जी की कृपा से वह गर्भवती हो गई। अब उस साहूकारनी की लालच और बढ़ गया। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर लड्डू तिलकुट करेगी। साहूकारनी को एक सुज्ञ पुत्र की प्राप्ति हुई, फिर उसकी लालसा बढ़ गई। अब वह बोली कि अगर उसके बेटे का विवाह हो गया है तो वह 5.25 सेर तिलकुट करेगी। गजानन के वरदान से उसका विवाह भी हो गया, लेकिन वह तिलकुट चतुर्थी करना भूल गई। साहूकारनी के बेटे का विवाह तय हो गया। लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए गणपति जी ने अपनी माया से शादी करने वाले उसके बेटे को गायब कर दूर कहीं जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी वर्ग के गुम हो जाने पर चिंतित होने लगे। विवाह टल गया। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सखियों संग जंगल में दुर्वा लेने गई थी। उसे देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज भी दी, लेकिन वह सभी डर के मारे वहां से चली गई। इस घटना के बारे में अपनी मां को बताया। गांव वालों और साहूकारनी के सम्बन्धियों ने वहां जाकर देखा तो उसका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। उसने अपनी सभी को अपना मां की गलती बताई और कहा कि मां ने सकट चौथ व्रत करने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण सकट देव यानी गणपति जी नाराज हैं। साहूकारनी को जब ये बात पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा याचना कर सकट चौथ का व्रत और तिलकुट किया। गणेश जी साहूकारनी को माफ कर दिया। उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं कि सकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कभी कोई आँच नहीं आती, तभी से यह व्रत किया जाता है।
तो दोस्तों, आपको हमारे बुधवार के दिन गणेश जी की कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। मिलते हैं आपके लिए एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।